अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक खूबसूरत घर में। आप इसके लॉन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घर जो है कितना शानदार होगा, कितना पुरशकू होगा, कितना वसी होगा, कितना खूबसूरत होगा। लेकिन जब मैं आपका तारुफ करवाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि थोड़ी देर के बाद मैं आपको यहाँ पर क्या मनासिर दिखाने जा रहा हूँ। ये वो घर है जिसको हम कोर कमांडर हाउस भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी तारीखी पहचान ये है कि ये बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना उनका गिफ्ट किया हुआ ये घर है। और बाबाए कौम ने जो तोहफा दिया था कौम का, आज इस कौम की तरफ से, और मैं ये कहूँगा इस कौम की तरफ से नहीं बल्कि एक सियासी जमात के कारकुनों की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से इसका क्या हाल किया गया है, जिसको जिस तरह जलाया गया है, इसकी जो हालत की गई है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी हम जब बाहर खड़े हुए हैं या आप यहाँ पर कुछ वीडियोस देख रहे होंगे, आपने देखा होगा यहाँ से लोग चीजें लेकर जा रहे थे, आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये कितना खूबसूरत घर था और इस घर के साथ क्या किया गया। और ये कहते हैं कि हम एहतजाज करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कहते हैं कि हम एहतजाज करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या एहतजाज में घरों पर हमले होते हैं? क्या एहतजाज में घर जलाए जाते हैं? क्या एहतजाज, सियासी एहतजाज इस किस्म का होता है? उसका नतीजा ये होता है, मैं आपको जब दिखाऊंगा ये सारा कुछ, तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सियासी एहतजाज नहीं था, ये एक हमला था, और एक ऐसा हमला था जैसे किसी दुश्मन की फौज ने यहाँ पर हमला कर दिया हो। और मैं आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, जब मैं यहाँ पर ये सारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इन हमला आवरों ने और इन सियासी कारकुन ने, इन बलवाइयों ने मस्जिद तक को माफ नहीं किया। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, यहाँ पर क्या ये घर किस तरह जलाया गया है, इस पर हमला किस तरह किया गया है, इसको लूटा किस तरह गया है, इसको तबाह किस तरह किया गया है। आइए चलते हैं, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर जो हमला हुआ उसके बाद मैं आपको यहाँ के मनाज़िर दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह दिखाइएगा, ये सारे मलबा जो आपको इस वक्त यहाँ पर जला हुआ नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा उस वक्त बना जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं उन्होंने यहाँ पर बाकायदा तौर पर हमला किया। इसके आपको मैं, ये बाहर के मनाज़िर हैं, बाकायदा तौर पे ये भी काफ़ी ज़्यादा जो मलबा है यहाँ पर उठाया भी जा रहा है। मैं इसके जो मनाज़िर है मैं आपको अंदर ले जाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हाल क्या हुआ है। ये हम मेन यहाँ पर एंटर हो रहे हैं, ये आप देखिएगा, ये इस तरह सारे का सारा ये जला हुआ, और जिस तरह ये यहाँ पे अभी भी धुएं की जो बदबू है वो यहाँ पर है। ये आप देखिएगा, ये दरवाज़ों का क्या हाल हुआ है, ये देखिएगा, ये सारे के सारे दरवाजे किस तरह जले हैं। और इसके साथ साथ ये आप देखिएगा, यहाँ पर ये सारे का सारा, ये बड़ा खूबसूरत यहाँ पर ये दरवाजे थे। ये बाहर मुझे इधर दिखाइएगा, ये ऊपर वाले सारे ये जिस तरह शीशे टूटे हुए हैं और जिस तरह ये जला हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर दुश्मन मुल्क की किसी फौज ने हमला कर दिया हो। मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, ये सारे का सारा ये जो लग रहा है कि ये एक्सरसाइज के लिए मशीन लग रही है, ये बिल्कुल इसको जो है बिल्कुल जल चुकी हुई है, ये जला दी गई है। यहाँ पर आप ये सारे का सारा काट कबाड़ देखिएगा जो जमा किया गया है, इसके ज़रा मनाज़िर को देखिएगा। ये इस तरह जला है कि जिस तरह बाकायदा तौर पर यहाँ पर आग लगाई गई हो। ये मनाज़िर देखिएगा, और इसके साथ ही आप ऊपर ये देखिएगा ग्लोब, ये ऊपर कीजिएगा कैमरा, और ये ग्लोब देखिएगा, ये जो हमारे सारे का सारा यहाँ पर, और सामने मुझे एक यहाँ पर आग लगाने का जो मंजर किया गया और जो यहाँ पर हालात किए गए, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। इसके मेरे साथ साथ आते जाइएगा, इधर आइएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं जली हुई हैं, और जिस तरह जो यहाँ पर जिन्ना हाउस का हाल किया गया है वो देखिएगा ज़रा। ये सामने ये एयर कंडीशनर की हालत देखिएगा, ये जब यहाँ पर आग लगाई गई, और ये आग ऐसी थी कि आप ये छत देख सकते हैं कि पूरी की पूरी काली हो चुकी हुई है, और इसका जो है धुएं से ये सारे के सारे इसके, हम ये जो मेन यहाँ पर जो ड्राइंग रूम है, हम इससे आगे बढ़ते हैं और ये देखिएगा,
یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ کمرہ، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی آباد کسی اچھے گھر کا یہ کمرہ تھا؟ یا حالات دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا یہ کس طرح جلا ہے یہاں سے، یہ دیکھیے گا، یہ دروازہ ہے، یہ اس کی چوکاٹ ہے، یہ دیکھیے گا یہ ساری کی ساری جلی ہوئی ہے۔ یہاں پر اس طرح آگ لگائی گئی ہے جس طرح کسی دشمن نے حملہ کر کے، یہ سارے کا سارا یہ دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا یہاں پر کھڑکیاں جو ہیں وہ جل گئی، وہ ساری کی ساری، اور یہ دیکھیے پلستر کس طرح اترے میں ہے، رنگ یہاں پر کس طرح ہوا ہے، یہاں پر بھی یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ بھی جو اتارا گیا ہے، یہ پنکھا ہے یہاں پر، اور یہ پنکھا بھی جل گیا ہوا ہے۔ اچھا، اب جو بڑی بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سارے کے سارے حالات ہیں، ادھر سامان تھا، بہت بڑی تعداد میں سامان تھا، جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے سامان بھی باقاعدہ طور پر لوٹا گیا ہے۔ آئیے ہم ادھر آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ کوئی ایک کمرے کا یا دو کمروں کا یہ حال نہیں ہوا، یہ ہر جگہ پہ ہی اس قسم کا یہ حال کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ ذرا دکھائیے گا یہ فرش کا کیا حال ہے، یہاں پہ جتنے واش روم تھے، جتنے یہاں پر کچن تھے، ان کا کس طرح یہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ ایک واش روم ہے، یہ اس کی حالت کو دیکھیے گا، یہاں پر یہ کموڈ جو ہے یہ ٹوٹ چکا ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے جتنا اس کی ایکسیسریز تھیں وہ ساری کی ساری جل چکی بھی ہیں۔ یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورت یہاں پر ہاتھ منہ دھونے کے لیے سارا انتظام تھا، بجلی کا بورڈ تو ظاہر ہے یہاں پر بچے ہی کوئی نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو آگے لے کر جانا چاہ رہا ہوں، یہ سارے کا سارا یہ دیکھیے، یہ اس وقت جو ہے بہت ساری صفائی ہو چکی ہوئی ہے، ورنہ آپ جس وقت یہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد یہاں کے مناظر ہم دیکھتے تو یہ بالکل یہاں پر ساری چیزیں جلی ہوئی یہاں پر موجود ہوتی، اور آگ جس طرح لگی اور جس طرح یہاں پر حملہ کیا گیا وہ ایک بڑا عجیب و غریب سا منظر ہے۔ یہ نیچے دیکھیے گا، نیچے یہ فرش کی جو حالت ہے یہ دیکھیں، یہ تباہ کر دیا گیا سارے کا سارا، اور یقینی طور پر اس پہ جو حملے ہوئے اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یہاں پر لے کر چلتا ہوں، اور یہاں پر جہاں موجود ہوں یہاں پر ابھی تک جلنے کی جو ایک تپش ہے، جو ہیٹ ہے، یہ پوری کی پوری یہاں پر فیل ہو رہی ہے۔ یہاں پر باقاعدہ جو ہے آپ کو جلنے کا یہاں پر مل رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے گا یہ سامان جو ہے یہاں پر جو سارا اندر دیکھیں آئیے گا یہاں پر جمع کیا جا رہا ہے، جو سارے کا سارا سامان ہے۔ یہ جو جگہ ہیں یہ ساری کی ساری ہیں، یہ ریزیڈنس ہے، یہ انیکسز ہیں، یہاں پر رہائش ہے، اور یہ سارے کا سارا سامان جو ہے یہ سارے کا سارا جل چکا ہوا ہے۔ اور اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس کو جلنے سے پہلے یہاں پر باقاعدہ طور پر لوٹ مار کی گئی ہے، اور لوٹ مار ایسے کی گئی ہے کہ جیسے کوئی مال غنیمت ہوتا ہے، جیسے کوئی فوج جو ہے وہ کسی جگہ پر حملہ کرتی ہے، اس فوج کے حملہ کرنے کے بعد وہاں پر باقاعدہ قبضہ کیا جاتا ہے، اور اس قبضہ کرنے کے بعد آپ وہاں پر باقاعدہ طور پہ لوٹ مار کرتے ہیں، چیزیں وہاں سے آپ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا یہ پیچھے ادھر لے کے آئیے گا، پیچھے کچھ یہاں پر جگہ رہ گئی ہیں، یہ ہم آپ کو ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جگہ جو ہے یہ بچ گئی ہے، کسی حد تک بچی بھی ہے۔ یہ دیکھیے گا شیشے یہاں پر ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں کچن یہاں پر مل رہا ہے، یہ کچن ہے، یہ کچن کی جگہ ہے ساری کی ساری، اور یہاں پر بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، لیکن یہاں پر آگ نہیں پہنچی۔ یہاں سے یہ لگتا ہے کہ یہاں سے چیزیں جو ہیں وہ اٹھائی گئی ہیں، وہ لے جائی گئی ہیں، اور جو نہیں لے جا سکتے تھے ان سب کو توڑ دیا گیا ہے، باقاعدہ طور پہ توڑ دیا گیا۔ یہ سارا آپ فرنیچر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ جو مناظر ہیں یہ آپ آگے آئیے گا، اور یہاں پر بھی بڑی تعداد میں جو ہے سامان اور دروازے یہاں پر بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ سارا یہ بھی کچن ہے، یہ کچن کا منظر ہے ایک اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضرورت کی ساری چیزیں
यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, ये मिसालें वगैरह, यानी कि बाकायदा यहाँ पर रिहाइश है, यहाँ पर ये सब कुछ ज़ेरे इस्तेमाल है और ये सारा कुछ जो है तोड़ दिया गया है। यहाँ से ये सारी की सारी एक्सेसरीज, ये सारा कुछ जल गया। ये शीशे यहाँ पर तोड़े गए हैं और फिर शीशों को तोड़ते हुए यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ें बची हैं जो रूटीन के कुछ मिसाला जात हो सकते हैं या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। ये देखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ मौजूद हैं। ये वो जगह है जो जलने से बच गई है। ये वो तमाम मनाज़िर हैं। इस वक्त मैं आपको फिर याद करवाता चाहूँ कि इस वक्त मैं जिना हाउस में मौजूद हूँ। ये कोर कमांडर हाउस है और यहाँ पर जो सारी की सारी सूरत हाल है, ये देखिएगा। ये आपको यहाँ पर फ्रिज नज़र आ रहा है और ये जो फ्रिज है इसके ऊपर बाकायदा हमले किए गए, इस पर डंडे मारे गए, ये तमाम निशानात यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और ये अंदर से देखिएगा इसकी हालत क्या हो चुकी है। ये अंदर से इसको अब चूंकि यहाँ पर एक दफ़ा सफाई हो चुकी हुई है तो इसके अंदर से जो सारा कुछ तोड़ा फोड़ा गया था वो इस पे मौजूद नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये स्टैंडिंग एक फ्रीज़र है, इसकी क्या हालत है। यहाँ पर बाकी जो किचन, ये एक दूसरा किचन है, यहाँ पर जो जितना भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी की सारी यहाँ पर टूटी हुई हैं। कुछ चीज़ें बच गई होंगी, ये कुछ चीज़ें बची हुई हैं, ये बाकी मौजूद हैं, ये जगह भी जली नहीं है। लेकिन ये सारे मनाज़िर जो हैं आपके सामने, ये आप किचन में, ये एक रूटीन की चीज़ है जी, घरों में आलू प्याज पड़े हुए होते हैं, ये उसी तरह है। और ये आलू भी बाकायदा देखिएगा, बाकायदा ये भी जले हुए हैं, यहाँ पर भी आग लगी हुई है। मैं आपको ये मनाज़िर जो हैं यहाँ के सारे दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये दरवाजे इस तरफ के भी, ये आग जो है मैं आपको मुसलसल घर के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके जा रहा हूँ और ये दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह आग लगी है। ये सारा जो है आप, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये जो जिना हाउस है और जो एक सरकारी इमारत है और जो सरकारी इमलाक हम इसको कहते हैं, यहाँ पर जो है किस किस्म का हमला किया गया और किस तरह यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई। ये सारा कुछ जला हुआ, ये मनाज़िर आप देखिएगा, ये बीच में लगा हुआ आप ग्लोब देखिएगा। यहाँ पर भी ये मेन कमरा है और यहाँ पर भी ये एयर कंडीशनर जो है वो सामने ऊपर जो है वो दिखाइएगा कि एसी जो है किस तरह उनकी हालत क्या हुई है। ये जो लटक रहा है, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये एयर कंडीशनर है यहाँ पर। यानी अगर कोई दुश्मन फौज भी हमला करे और यहाँ पर ये बिजली के सारे के स्विच हैं, उनकी हालत आप देख सकते हैं कि ये क्या हो चुकी हुई है। आइए पीछे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ पर ये घर है एक और ये सरकारी रिहाइश गाह है। जब यहाँ पर हमला किया गया, जैसे हम ये देख रहे हैं कि पीछे CSD में आप देख लें, आप बाकी जगहों पर देख लें, तो वहाँ पर क्या हालात हुए, जगह पे काम नहीं हुआ। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये तबाही किस तरह इस घर को, किस तरह इस घर पर हमला हुआ, किस तरह उसको तबाह किया गया। आइए मैं आपको अब एक और कमरा दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पर बाकायदा तौर पे अभी भी आग महसूस हो रहा है कि ये लगी हुई है। ये आप सीलिंग देखिएगा, ये आर्टिफिशियल सीलिंग का क्या हाल है ऊपर, और यानी कि यहाँ पर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम था और वो सारा देख लीजिए। और ये यहाँ पर ये इस वक्त यहाँ पे बाकायदा तौर पे आप सांस लेना भी इस वक्त भी मुश्किल हो रहा है, समेटा जा रहा है यहाँ पर। और आपको मैं एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक पर जाने से पहले कुछ और कमरे यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा, ये सारे के सारे जो हैं मनाज़र देखिएगा इस कमरे के, जिसका प्लस्तर जो है वो भी गिर चुका हुआ है। यहाँ पर पंखा है वो भी जल चुका हुआ है। यहाँ की वायरिंग, यहाँ की ईंटें जो हैं वो बाहर निकल आई हैं। यानी कि आप देखिए कि यहाँ पर यूं लग रहा है कि जिस तरह किसी मुखालिफ फौज ने हमला किया हो और यहाँ पर ये सारा कुछ हो। और ये कोई एक जगह नहीं, ये हमने किसके साथ किया है, ये हमने अपने सरकारी घर के साथ किया है। ये पीछे जाइएगा, ये देखिएगा, और पीछे यहाँ पर ये सारे मनाज़िर हैं, ये सारे मनाज़िर हैं, ढेर लगा हुआ है जी। हाँ जी, की हो रहा है जी इत्थे की है? अच्छा, हले तिकर आ गए थे जो शोले निकलते पे ने। जी सर, नहीं होया जा रहा सर। इत्थे ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ
छत भी जली है सर। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ? काफी धुआं सी सर। ਅੱਛਾ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿਖਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ? हाँ जी, एक एक चीज बिखरी सी सर, सारा कुछ ही सड़ गया। अब एक एक चीज सड़ के सुबह हो गई इतने सारा। ये सुबह दे लगे हैं जी 6 बजे आके। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ सूरत हाल कमरियां च खलोता नहीं जा रहा। अभी भी नाज़रीन यहाँ पर इतनी तपश है, इतनी गर्मी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सारा कुछ ये क्या क्या है। और अभी भी यहाँ पर जब आप उठा रहे हैं, मलबा उठा रहे हैं, तो अंदरों हाले भी आग निकल रही है, यानी कि वो जल्दी हुई अंदरों आग निकल रही है, जली हुई चीजें निकल रही हैं, उससे आग जो है वो यहाँ पर ज्यादा हो रही है। एक मरतबा फिर ये छत के मनाजर दिखाइएगा, ये छत का क्या हाल है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर एहतजाज किया और उस एहतजाज के नतीजे में आप ये देख सकते हैं कि एहतजाज जो होता है वो एक जमहूरी हक है, लेकिन किसी के घर पे हमला कर देना, किसी जगह पर किसी भी सरकारी इमलाक पर हमला कर देना और उसको जला के ख़त्म कर देना, उसको आप जमहूरी हक नहीं कह सकते। ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये पीछे जो ये सारे का सारा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये उनके नाम से मंसूब जो घर है उसके साथ ये हमने सलूक किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, और सिर्फ इस वजह से कि वो समझते हैं कि वो कोई शऊर की बात कर रहे हैं, वो समझते हैं कि वो कोई जद्दोजहद कर रहे हैं। ज़रा आप भी अंदर आइएगा, ये जो कमरा है इसकी हालत कितनी मखदूश हो चुकी हुई है, ये मैं आपको दिखा रहा था, बता रहा था, और इस इमारत की हालत क्या हो चुकी हुई है। ज़रा आप इधर से आइएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, हाथ लगाते हैं तो मुझे लगता है कि ये ऊपर तक, ये मेरे ऊपर गिर सकता है सारा। ये हालात कर दिए गए। और ये सियासी कारकुन कहते हैं जी हम सियासी कारकुन थे, हमने यहाँ पर सियासत करने के लिए और एहतजाज करने के लिए आए थे। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये सारी जगह पे जो आपको प्लस्तर नज़र आ रहा है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इसी किस्म की हैं। ये ज़रा अंदर आइएगा, ये एक वॉशरूम है, ये एक टॉयलेट है और एक ये वॉशरूम है, और ये देखिएगा यहाँ पर भी हालात ये हैं कि जैसे बिल्कुल आग लगाने के बाद ये आप इसकी जो फॉल्स सीलिंग हुई हुई है इसकी हालत को देखिए, ये किस तरह की हुई, क्या हालत हो चुकी है। ये सारे के सारे ये देखिएगा, ये नहाने के लिए ये क्या हाल हो गया इसका एरिया का। और इसके साथ साथ आप आग की हालत देखें कि ये जो है ये कमोड है, कमोड ऊपर से ये सारा पिघल चुका हुआ है ये, और हालात सारे एक ही हैं। ये देखिएगा, ये सिर्फ अभी ये देखिए, आपके हाथ लगाने की बात है, ये सारे का सारा नीचे आ जाएगा। ये सूरत हाल कर दी गई और यहाँ पर यकीनी तौर पर ये ज़्यादा सूरत हाल जो हुई है वो आग से हुई है। और आग से पहले ये बताया जा रहा है, हम आपको मुख्तलिफ शॉर्ट्स भी दिखा रहे थे, यहाँ पर जिस तरह लूट मार की गई है, और लूट मार भी थोड़ी नहीं की गई। ये सारे का सारा घर जो है, ये सारे का सारा घर तबाह कर दिया। ये मेरे कायद का घर था, मेरे कायद ने ये घर जो था पाकिस्तान को गिफ्ट किया था। मेरे कायद के घर को आग लगा दी गई, बाबा कौम के घर को आग लगा दी गई। और अगर कोई आपके बाप के घर को आग लगा दे, यहाँ पर ये हाल कर दे, तो आप क्या करेंगे। ये कोर कमांडर का घर बात में था, ये देखिए, ये ऊपर एक मरतबा फिर दिखाइएगा, ये सारे जो मनाजिर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आइए आपको आगे भी लेकर चलते हैं, आगे भी चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है दिखाने को। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मंसूर अली खान जो कि सीनियर एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मंसूर साहब, ये जिन्ना हाउस है, हम कोर कमांडर हाउस भी कहेंगे, हम इसको जिन्ना हाउस भी कहेंगे, कायदे आज़म की तरफ से गिफ्ट किया हुआ घर, जिन्ना हाउस अब तक इसका नाम, ये क्या मनाजिर क्या हैं यहाँ के? सर आप यकीन कीजिए कि मैं कल तक जब ये मनाजिर मैंने देखे थे वो थोड़े से सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ क्लिप्स थे, लेकिन यहाँ पे आके उसके बाद जो मैंने सारा मंजर देखा है, ये जिन्ना हाउस जो है ना, सिर्फ ये एक घर नहीं है, ये हमारा पूरा मुल्क जो है वो जिन्ना हाउस है। ये हमें पूरा घर हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ही बना के दिया था। मुझे लग रहा है आज ये मेरा सिर्फ एक
چار دیواری یا ایک بلڈنگ نہیں ہے, یہ میرے ملک کا یہ صورتحال ہے اس وقت. جس کمرے میں گیا ہوں, جس جگہ پہ جا رہا ہوں, وہاں پہ ایک جلنے کی, ایک تباہی کی بدبو ہے وہاں پہ. آپ نے شاید, مجھے نہیں پتا, پیچھے والے کوارٹرز میں گئے ہیں, وہاں پہ چند ایسی جگہ ہیں وہاں پہ ابھی تک دھواں اٹھ رہا ہے. جی مجھے 24 گھنٹے وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ورکرز نے بتایا کہ وہ اٹھا رہے ہیں جب, اور اس میں سے بھی آگ نکل رہی ہے. یہ صورتحال ہے یہاں پہ. یہ سیاسی احتجاج نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, یہ سیاسی احتجاج تھا. سیاسی احتجاج اس طرح ہوتا ہے. آصف علی زرداری صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کریں, ان کی بیگم کو جب شہید کر دیا گیا, ان کا ایک نعرہ پورے پاکستان کو بچا گیا, پاکستان کھپے, پاکستان کھپے, بات ختم. انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پاکستان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. او بھائی یہ میرا ملک ہے یار, یہ جناح ہاؤس ہے. ایک دفعہ اندر داخل ہونے سے پہلے, 2 قدم اندر رکھنے سے پہلے روح کے اندر یہ سوچ نہیں آئی کہ ہم کس گھر کی طرف جا رہے ہیں. اس کے نام کے ساتھ جناح ہے. کچھ بھی کر لیتے, باہر کھڑے ہوتے, باہر کہتے جی ہم نے 15 دن یہاں سے نہیں اٹھنا, لیکن گھر کے اندر داخل ہو کے یہ حال کر دیا. کیا ضرورت تھی؟ یہ آپ کی اپنی بلڈنگ ہے. یہ کور کمانڈر لاہور کی بے ذاتی ملکیت نہیں ہے, آپ کی اپنی بلڈنگ ہے. آپ اپنے ہی چیز کا نقصان کر رہے ہیں. کور کمانڈر آتے جاتے رہیں گے, جیسے فیض حمید آئے تھے چلے گئے, باجوہ آئے تھے چلے گئے, آتے جاتے رہیں گے. اس کو جو سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ کہتے ہیں غم و غصے کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں خان صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا, گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا, طریقہ کار غلط تھا جی ان کا. وہ عبد القادر ٹرسٹ جو ہے, قادر ٹرسٹ جو ہے, اس کے اوپر بات اتنی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں طریقہ کار غلط تھا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پہ؟ وہ تحریک لبیک پاکستان کے جو سربراہ تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف کیا وائلنس دکھا سکتی ہے جو تحریک لبیک پاکستان دکھا سکتی تھی, وہ بھی یہی کام کر لیتے آ کے کور کمانڈر ہاؤس کو یا مختلف بلڈنگز کو آگ لگا دیتے. تو پھر میں کیا, آج میں کہنے پہ شاید مجبور ہو چکا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے اندر شاید زیادہ بہتر سیاسی میچورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف سے. مجھے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ یہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں. اور وہ تو سارے رہنما گرفتار ہوئے ہیں. وہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں, وہ تو دعویٰ کرتے تھے. نواز شریف گرفتار ہوئے, آصف علی زرداری گرفتار ہوئے, کون سا سیاستدان آج تک گرفتار نہیں ہوا؟ مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف, سعد رفیق, سلمان رفیق, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, احسن اقبال, کتنے نام لوں میں, کتنے کور کمانڈر ہاؤس جلے ہیں. کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. عمران خان صاحب اللہ ان کی زندگی لمبی کرے, ان کو کچھ نہیں ہوا, صرف گرفتاری ہوئی ہے. باہر آ جائیں گے, کوئی ایسی بات نہیں, ضمانت ہو جائے گی. میں جانتا ہوں ضمانت ہوگی, میں آج آپ کو پریڈکٹ کر کے بتاتا ہوں ضمانت ہو جائے گی. لیکن ایسا ریاکشن کہ آپ اگلے کو سوچنے پہ مجبور کر دے, بھائی جان یہ جماعت ہے یا یہ ایک ایسا گروہ ہے جس کا کوئی سربراہ نہیں ہے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کلٹ ہے یہ کلٹ کی بات کی جا رہی ہے. اچھا آخر میں صرف ایک اور بات بتائیے گا, یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئی ہے, اب اس کی واپسی نہیں ہو سکتی, اب اس پہ کاٹا لگ گیا ہے, کراس لگ گیا ہے. جی یہ لگتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے. اچھا میں بڑا ایک آپٹمسٹک آدمی ہوں. بڑے 2 ملک آپس میں عالمی جنگیں لڑ چکے ہوئے ہیں, جنگیں ہوتی ہیں آپس میں, مسائل پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہو جاتے ہیں. صحیح نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے چیز کو ریزالو کرنا ہے. اگر دونوں سائڈ سے نیت ہی نہیں ہے تو آپ جو مرضی کرتے رہیں, نقصان ہی نقصان ہوتا رہے گا, اور دونوں سائڈز کا ہوتا رہے گا. لیکن آخر میں سب سے بڑا نقصان اگر ہو رہا ہے ایک عام پاکستانی کا ہو رہا ہے, جس نے آج روزی روٹی کمانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے جانا تھا, وہ نہیں جا سکا, بند ہو گیا جی, وہاں پہ دنگے شروع ہو گئے ہیں, چیزیں جلائی جا رہی ہیں. اس کا کون قصور پا رہا ہے؟ بالکل یہ ساری صورتحال. اور جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہے, ناظرین اگر بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد انہیں عدالت کے ذریعے پھانسی پر لٹکا دیا گیا, اس کے بعد اگر پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے, اگر مسلم لیگ نون جو ہے یہاں سے اپنے گھروں پر قبضے ہونے اور جلا وطنی کے بعد دوبارہ شیک ہینڈ کر سکتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف بھی آ سکتی ہے. ابھی بھی سوچ لیں, ابھی بھی بہت کچھ آپ نے جلا دیا ہے, لیکن ابھی بھی سوچ لیں کہ آپ نے آگے کی سیاست کیسے کرنی ہے. آخری الفاظ, آگے کی سیاست کیسے کریں؟ میرے خیال میں پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جو ہے نا ایک مرتبہ خود ڈرائنگ بورڈ پہ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس قسم کی سیاسی تربیت کر رہے ہیں. میں صرف یہ جانتا ہوں, عمران خان صاحب کہتے ہیں میری 1996 سے میری جماعت شروع ہوئی, آج 2023 ہو گئی ہے, میں بہت بڑی جماعت بن گیا ہوں. لیکن معذرت کے ساتھ جو سیاسی میچورٹی ہے نا, وہ اس طرح لگ رہا ہے جب اس جماعت کو بھی صرف 2 سال ہوئے ہیں. شاید جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ یہ حرکت نہیں کر سکتا. یہ گروہ حرکت کر سکتا ہے, موب حرکت کر سکتا ہے, گنڈا گردی کہی جا سکتی ہے اسے. یہ سیاست نہیں تھی یہ جو. اور سب سے بڑھ کر اگر یہ سارے مناظر دکھا کر انڈیا خوش ہوتا ہے تو میں یقین کریں میں تمام چیزوں پہ آپ کی حمایت کر سکوں, میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتا. اس چیز کے اوپر جس پر بھارت خوش ہوگا ہم اس پر خوش نہیں ہو سکتے. اور کل جس طرح انڈین میڈیا نے جشن منایا وہ شرمناک تھا. سر میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے چینل کے اوپر میں وہ دکھا رہا تھا, آپ کا یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ جا کے دکھائیں گے
इंडिया, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर ये जो मनाजिर गए हैं कि एक सिटिंग कोर कमांडर के घर, जिसे हम जिना हाउस का नाम देते हैं, वो घर आज जला दिया गया पाकिस्तानी कौम की जानिब से। वो ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, उन्होंने कहा ये आम आवाम आई और अपने फौजी अफसरान के घर को इस तरह जला के चली गई। उन्होंने ये इस तरह शो करना है, उनको ये नहीं पता कि ये पीटीआई के वर्कर थे, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे। मैं इन बेचारे ये जो सफाई करने वाले लोग हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात कर रहा था, सुबह के ये लोग आए हुए हैं, हाथ इनके थक चुके हैं, हाथों के ऊपर जरा कालक देखिए आप, हाथ उनके काले हो चुके हैं यहाँ से मलबा उठा के। ये शर्म का मुकाम है, हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि आज इन बेचारों को ये काम करना पड़ रहा है, एक एक करके चुन के जो है इस मलबे में से अपनी चीजें निकालनी पड़ रही है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, ये देखिए यहाँ पर बड़ी तादाद में अभी तक मलबा जो है जिस तरह उठाया जा रहा है, और जिस तरह यहाँ पर जो सारे के सारे हालात हैं, आप ये देखिएगा किस तरह यहाँ पर कोई, आपको लगता है कि यहाँ पर कोई सियासी कारकुन आए थे? क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर बलवाई आए थे? क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर जो है, ये दिखाइएगा ये किस तरह ये सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पर उठाई जा रही हैं? आपको नहीं लगता कि यहाँ पर किसी दुश्मन फौज की तरफ से यहाँ पर हमला किया गया था? ये कोई ऐसे नहीं था। ये सारा जो जला हुआ है, ये सारे जो मनाजिर हैं, ये सियासत नहीं है, ये दहशतगर्दी है, ये सीधी दहशतगर्दी है। ये दहशतगर्दी के सिवा कुछ भी नहीं है। घरों पे घुस जाना, घरों पे हमला कर देना, ये किसी तौर पर भी किसी मौजूद माशरे में ये काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, मजीद भी आपको कुछ दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिना हाउस में मौजूद हूँ। आप कह सकते हैं ये कोर कमांडर हाउस है, और ये जो कोर कमांडर हाउस है यहाँ पर ये ओल्ड मॉस्क है, यानी कि ये मस्जिद है। और यहाँ पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने यहाँ पर हमला किया, तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम कोई भी फौज भी किसी दूसरी फौज पर हमला करती है तो वहां पर इबादत गाहों का ख्याल रखा जाता है। मैं ये आपसे कहूंगा कि जब मुसलमान भी दूसरे मुसलमान से लड़ता है तो वो मस्जिद का एहतराम कर लेता है, मस्जिद को माफ कर देता है, और माजरत के साथ यहाँ पर मस्जिद को भी माफ नहीं किया गया। यहाँ पर अगर मैं आपको ये बाहर से भी और अंदर से भी ये सारे दिखाऊं, ये आप ये दरवाजे यहाँ पर जिस तरह टूटे हैं, ये ओल्ड मॉस्क है, ये बाकायदा मस्जिद है। यहाँ पर जब हमला किया गया और ये भी ख्याल नहीं किया गया कि आप एक मस्जिद को जो है निशाना बना रहे हैं जो खाना खुदा है, और यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, और आप किसके घर पर, आप कोर कमांडर के घर पर यहाँ पर हमला नहीं कर रहे। आप यहाँ पर ये देखिए, आप खुदा के घर पर हमला कर रहे हैं, जहां पर हुक्म है कि आपने ज्यादा ऊंची आवाज में बात ही नहीं करनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिखाइएगा जी मनाजिर अंदर के, ये आप देखें, ये मस्जिद की छत जो है जहां पर भी आग लगा दी गई, ये भी सारी की सारा जो है जल गया यहाँ से। और इसके साथ ही आप दूसरी तरफ ये मस्जिद के बाहर ये अहाते की तरफ और पार्किंग की तरफ आए, और ये मनाजिर देखिएगा। ये आपको क्या लग रहा है? ये मनाजिर दिखाइएगा, ये वाला, ये सारे के सारे, ये ऐसे नहीं लग रहा कि किसी दुश्मन ने हमला किया है, और वो दुश्मन ऐसा है जिसके पास ज़र्फ नाम की कोई चीज नहीं है, उसकी तरबियत कोई नहीं है, और उस वक्त उसने मस्जिद को यहाँ पर जो है जो हमला हुआ है, ये देखिएगा, ये बाकायदा पंखों के पर तक यहाँ पर टेढ़े हो चुके हैं। ये दूर पीछे से दिखाइएगा, वो देखिएगा, हमला, गमो गुस्से की हालत देखिएगा जो यहाँ पर हमला हुआ, वो सामने दिखाइएगा कि यहाँ पर पंखों के पर जो हैं वो टेढ़े हो चुके हुए हैं। यहाँ पर भी आग लगाई गई है। अब आगे मैं आपको इसी मस्जिद के बाकी हिस्से की तरफ लेकर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या हाल हुआ है। ये पीछे देखिएगा, ये सारा मंजर, ये वही मनाजिर हैं जो मैं आपको घर के अंदर के दिखा के लाया हूँ। ये आप देखिएगा, ये यहाँ पर जिम है, और ये जिम जो है ये भी जलकर राख हो चुका हुआ है, और ये पूरा ये भी जल चुका हुआ है। आप देखिए कि कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई जहां पर तोड़ फोड़ ना की गई हो, और यहाँ पर अभी तक जगह है जो वहां से अभी तक धुआं उठ रहा है, ये जगह अभी बंद है। और यहाँ से आप खिड़की से मनाजर दिखाइएगा कि अंदर क्या क्या मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, और एक सियासी जमात को हक हासिल है कि वो सियासी एहतजाज करे। और ये देखिएगा एयर कंडीशनर यहाँ पे मौजूद है, इनकी क्या हालत है। और पीछे दिखाइएगा, ये घंटों बाद भी यहाँ से अभी तक धुआं उठ रहा है। ये 24 घंटे गुजर चुके हुए हैं और यहाँ से अभी तक जो है धुआं उठ रहा है। और
किसी भी जगह को छोड़ा नहीं गया। वापस आइएगा, आपको और आगे लेकर चलता हूं। ये एडमिन ऑफिस है और यहां पर जो कुछ किया गया है वो भी, ओ माय गॉड, ओहो, ये देखिएगा, ये मनाजर दिखाइएगा जी, ये देखिएगा, ये इसको इधर से लेकर आए और ये दिखाते जाएं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, उन्होंने हमारे पाकिस्तान के साथ क्या किया है। उन्होंने हमारे पाकिस्तान को जलाकर राख कर दिया है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं थी, ये उनके किसी दुश्मन का घर नहीं था, ये पाकिस्तान आर्मी का जो था ये मरकज था, ये घर था। और ये देखेंगे यहाँ पर ये जो टीवी है और यहाँ पर जो सारी चीजें जो मौजूद हैं, सारे इसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे अभी भी यहाँ पर इतना ज्यादा है नाज़रीन कि यहाँ पर सांस लेना जो है वो मुश्किल हुआ है। और ये सारे के सारे मनाजिर हैं। आइए चलते हैं आगे, आपको और भी दिखाते हैं। तो नाज़रीन, हमने पीछे के सारे मनाजिर देखे और किसी भी जगह को नहीं छोड़ा गया। हम इस घर में जिधर भी जाते हैं वहां पर आगे तबाही है और वहां पर हमला है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई पूरी की पूरी फौज थी जिसने यहाँ पर हमला किया। ये आप रिहाइश का देख सकते हैं, इसका यहाँ पर क्या हाल किया गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये तमाम के तमाम ये जो सामान है यहाँ पर भी बाहर पड़ा हुआ है। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे बाकायदा यहाँ पर हमला हुआ है। और ये देखिएगा, ये दिखेगा, ये जो सारे रिहायशी क्वार्टर्स हैं, इनका क्या हाल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुस्से में थी और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जो है उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी का गुस्सा है जो हम आपको मुसलसल 1 घंटे से दिखाते चले जा रहे हैं। ये देखिएगा, ये सारे के सारे मनाजिर, तो ये दिखाते हुए भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। आगे आइएगा मेरे साथ, यहाँ पर आगे आइएगा। यहाँ पर मसलसल जो कार्रवाई जो की गई वो मसलसल तोड़ फोड़ की गई। यहाँ पर जो है कोई जगह यहाँ पे छोड़ी नहीं गई ऐसी, और ऐसे समझा गया कि जैसे इंडिया की फौज ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और खुदा न खास्ता इंडिया की फौज भी हमला करती तो शायद इस किस्म के हालात पैदा ना होते जिस किस्म के हालात यहाँ पर पैदा कर दिए गए हैं। और जिस तरह जगह जगह आग लगाई गई, मैं इस घर के और इसके पूरे ऑफिस के आपको जो मनाजिर दिखा रहा हूँ, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि किस वहशत का, किस दहशत का और किस बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। ये देखिएगा, ये मसलसल मैं आपको दिखाता चला जा रहा हूँ और यूं लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बाकायदा तौर पे किसी फौज ने हमला किया हो। और ये सारे के सारे उसके ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, एयर कंडीशनर, ये सारा सामान अंदर से निकाला गया। आप आगे बढ़ते जाएं, चलते जाएं, आपको यहाँ पर चीजें जो है मिलती जाएंगी। और यहाँ पर भी हमला किया गया, यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई। ये देखिएगा, ये सारे, ये खत्म नहीं हो रहा सिलसिला। मुझे लगता है कि मैं जितना आपको आगे ले जाता जाऊंगा, किसी की भी जगह को माफ नहीं किया गया। ये आप एक मरतबा फिर हम ऐसी जगह पर पहुंच चुके हुए हैं जहां पर सारे का सारा जला हुआ है और ये यहाँ पर सामान भी निकाला गया है। ये देखिए, यहाँ से सामान निकाला जा चुका हुआ है, लेकिन ये जो कमरा है ये भी इसको भी आग लगाई गई और ये कुछ सारा कुछ तबाह किया गया। ये जिना हाउस नहीं है सिर्फ, ये अलामत है रियासत की, पाकिस्तान की। और आपने पाकिस्तान को आग लगाई है, आपने रियासत को आग लगाई है। और मैं ये समझता हूं कि ये सब कुछ करने वालों के खिलाफ वो सब कुछ होना चाहिए जो कुछ इन्होंने किया है। ये पाकिस्तान हमारा है, हमने इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। अगर कोई हमारे पाकिस्तान पर हमला करता है तो मेरा ख्याल है उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए, उसको उसकी भरपूर सजा मिलनी चाहिए। ये तमाम मनाज़िर आप देख रहे हैं, और भी चीजें यहाँ पर दिखाने को बहुत कुछ है, हमारे पास वक्त महदूद है। इजाजत दीजिएगा अपने मेजबान नजब अली खान को। और ये देखिए, ये है जिना हाउस जो कि जला के राख कर दिया गया है। अल्लाह हाफिज।